स्टेशन रेडी ओवर। हमने पूरा किया जो कहा, ऑल स्टेशन रेडी ओवर के दिखाएंगे हम, तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखा रहे हैं इंटेंसिव कॉम्बैट ट्रेनिंग बनाम सरकार। आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव ट्रेनिंग है रोजे की हालत में अपने ट्रुप्स के साथ, और हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह ट्रुप्स की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वो आपस में मिल के ट्रेनिंग करती हैं। यहाँ पर एंटी आर्मर है, यहाँ पर टैंक्स हैं, यहाँ पर माइन चेक करने वाले हैं, इन्फेंट्री पूरी है, वो कैसे चेक कर रहे हैं। हमारे साथ रहें, आज की ट्रेनिंग में आपको दिखाएंगे। हमने झुकना नहीं, अदल मंजिल है अदल ही रास्ता, अदल मंजिल है अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। ये अभी फॉर्मेशन लग गई है, फॉर्मेशन में तमाम टैंक आ चुके हुए हैं और ये अब अटैकिंग पोजीशन में है। वो आगे जो बंदा खड़ा हुआ है, वो बंदा जो उनसे है वो ड्राइवर है, वो टैंक चला रहा है। भाईजान जो उनसे है वो गन पे बैठे हैं, गन ऑपरेट कर रहे हैं, और वो टैंक शिकन है। ये ट्रेनिंग टैंक्स है, तो ये ट्रेनिंग में बताएंगे कि किस तरह फॉर्मेशन होती है। इसमें एक और चीज़ है, पीछे से ट्रुप्स भी आएंगे, जो इन्फेंट्री है वो पीछे से आएगी और वो इन्फेंट्री पीछे से इनके साथ साथ चलेगी। सबसे मुश्किल काम भी वैसे इन्फेंट्री का होता है। आए आपको लेके चलते हैं आगे, रोजे की हालत में टैंक के साथ ये सारे लोग और आपका भाई। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम एक टैंक पे मौजूद हैं और मेरे साथ आर्मर्ड कोर के मेजर अनिश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? नाइस टू हैव यू। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम एक टैंक में मौजूद हैं, ये आज की एक्सरसाइज में इस टैंक का क्या काम है? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी में, ओवरऑल बल्कि किसी भी आर्मी में अगर आप हो, टैंक के दो मेन रोल्स हैं। एक एंटी टैंक, जिसका आसान ज़बान में मतलब है कि दुश्मन का जो टैंक है उसको ये टैंक हिट करेगा, और जो इसका सेकेंडरी रोल है वो है इन सपोर्ट ऑफ इन्फेंट्री, मतलब जो ग्राउंड पे ट्रुप्स होते हैं, जो पैदल फौज है हमारी, उसके साथ सपोर्ट करता है। जैसे उन्होंने कोई भी हमला करना हो, दुश्मन से मोर्चे लेने हो या दुश्मन ने हमारे मोर्चे ले लिए, उनसे मोर्चे वापस लेने हो, तो टैंक उनके साथ इन सपोर्ट ऑफ इन्फेंट्री रोल भी काम करता है। ठीक है। आज जो हमने अपनी इधर प्रैक्टिस की है, उसमें हमारा जो मेन टास्क था वो इन सपोर्ट ऑफ इन्फेंट्री ट्रुप्स था। ठीक है। जिसका वही वाज़ेह मतलब है कि ट्रेनिंग में अगर दुश्मन ने हमारी कोई भी जगह ले ली है तो हम वापस लेने की। मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि रोज़े की हालत में मेरे से टैंक पे चढ़ना उतरना ही बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। तो ये लोग कैसे करते हैं? असल में ना ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मतलब ये पूरी फ़ौजी ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो यही है कि मुश्किल हालात में, नॉर्मल हालात में तो आप वैसे ही काम कर लेते हैं, बट एक फ़ौजी की स्पेसिफिक ट्रेनिंग इस लिहाज से होती है कि भूख प्यास में आपने मतलब 50-50 किलोमीटर मार्च करना है, कोई पानी नहीं होगा उसके, तो मतलब हमारे लिए वो रोज़ा उतना हमें तंग नहीं करता, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें ट्रेन। बंदा आगे बैठा हुआ है, हाँ जी, वो चला रहा है, वो ड्राइवर है हमारा, और इसके अंदर एक बंदा है, इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो गनर है। इधर तो लाहौर में फिर मौसम उतना बुरा नहीं है, मतलब हमने ज़्यादातर अपनी ट्रेनिंग बहावलपुर के डेजर्ट्स चोलिस्तान में की है। उधर नॉर्मली भी समर्स में अगर आप इस लोहे के अंदर होंगे 50-55 आपको फील होगा विदाउट एसी, तो ऐसा ओवन ही बना होगा ये तो। हाँ, बट ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म ट्रेन हो जाता है, आदी हो जाता है। आदी हो। भाई आदी हो गए आप? जी सर। कितने आदी हुए? मुझे तो आपके सर मुंह बांधने से लग गया पता कि आप आदी हो गए। मैं सुना इसमें आप बर्फ़ की सिल भी रखते हैं? ठंडा करने के लिए रखते हैं सर। ठंडा करने के लिए रखते हैं? जी सर। वो बर्फ़ की सिल क्यों रखते हैं? दो वजूहात हैं, वैसे ये बहुत कम होता है, ये नॉर्मली पुराने ज़माने में ज़्यादा चलता था। आजकल आहिस्ता आहिस्ता नई टेक्नोलॉजी, नए टैंक्स, नई वायरिंग इंसुलेशन के साथ अभी ऐसे जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। टैंक में एसी होता है? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। बट मैं कह यार एसी ऑन करी यार। नहीं, मतलब जो बहुत एडवांस टैंक्स हैं उनमें होगा, बट हमारी आर्मी के जितने टैंक्स हैं उनमें ऐसा एसी नहीं है। एसी है भी तो वो स्पेसिफिक सिस्टम्स के लिए, जैसे कूलिंग वगैरह के लिए, बट अंदर क्रू की उसके लिए नहीं है। बट कोई एसी नहीं है। बट हमें कुछ फील नहीं हुआ, मतलब मैंने बहावलपुर में भी ट्रेनिंग की है, डेजर्ट में भी, जून जुलाई में भी की है। भाई ना फौजी है ना, कोई ऐसा मैं जब मेरे जैसे गेस्ट आ जाए तो एसी तो चलाना पड़ेगा। आप इस मुझे ऊपर इस पे बैठा देते हैं टंकी पे, लेकिन कोई आसान काम नहीं है ये, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। टैंक दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, गुजरता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन टैंक की जो सवारी है बहुत मुश्किल है। हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला।
कॉम्बैट ट्रेनिंग, ओए होए होए, मैं तो आज पूरा फौजी बन गया। टैंक देख रहे हैं आप, पूरी फॉर्मेशन लगी हुई है, उसके पीछे फॉर्मेशन जो सी है वो इन्फेंट्री की है, इन्फेंट्री मूव करती है इसके साथ साथ। बनाएंगे हम तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा है, फौजी सारे आगे जा चुके हुए हैं और ये अटैकिंग पोजीशन में है, ये अटैक के लिए जा रहे हैं। टैंक फॉर्मेशन में चल रहा है, टैंक आ रहा है और पीछे पीछे इन्फेंट्री जा रही है, इन्फेंट्री और उसके आगे टैंक्स, और ये तमाम अटैकिंग फॉर्मेशन है। ये सिंक्रोनाइज्ड हैं, यही इसकी प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। मैं अभी जिस टैंक पे था वो टैंक पीछे से आ रहा है। उजाले भरे तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। मुझे भी इनके साथ भागना है पर मैं रोजे की हालत में नहीं भाग पा रहा। हमने पूरा किया जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल काम है ये जवान जो से हैं ये बड़ा मुश्किल काम करते हैं। ये रोज़े की हालत में और भाग रहे हैं, और यकीन माने कहने की बात और है, जज्बा बहुत है। और ये जज्बा जो सा है, ये जज्बा ही इंसान को चलाई जाता है। जज्बा मुल्क के लिए, वतन के लिए, और फिर इन लोगों की कुर्बानियों को, इतनी मेहनत को आपको ऑनर करना चाहिए। मेरा यही दरख्वास्त है। ये जवान जो से हैं आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहते हैं। अटैक फॉर्मेशन के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं, रिलैक्स टाइम है। भाईजान रोज़ा लग रहा है आपको? नहीं सर। मुझे तो बहुत लग रहा है। आपको लग रहा है? नहीं सर, नहीं लग रहा है। मुझे बहुत लग रहा है। इन सारों को नहीं लग रहा, मुझे बहुत लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि तालाब में छलांग लगा दूं मैं। सन बर्न हो रहा है, ओए 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 शहरियो, कहते सन बर्न का भी रोला नहीं की पाया उन्होंने। मैं तो हाफ स्लीव पहन के फिर रहा हूँ। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। वो नजर आ रही होंगी गाड़ियाँ, वो लेफ्ट पे बिल्कुल। हमने पूरा किया जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा जी बिल्कुल ठीक है, ओवर। तेरे गुलशन को फिर से सजा। हम इस वक्त एक जीप के अंदर हैं। ये जीप को आप देख रहे हैं, ये फुली कैमोफ्लेज्ड है। अभी हम जा रहे हैं दिफा की तरफ। ये बताएं कि हम ये आप कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं? हम बख्तर शिकन बटालियन के लोग हैं। अच्छा। और हम दुश्मन के खिलाफ, टैंकों के खिलाफ और दुश्मन के जो बंकर हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं बख्तर शिकन का। बिल्कुल ठीक। ये बख्तर शिकन होता है जो टैंक टूंक तोड़ते हैं। जी सर, ये टैंक को तबाह करने के लिए और दुश्मन के बंकर को। मैं 22 बात करता हूँ, तो आप इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें दुश्मन का जो टारगेट अपना टारगेट जो होता है वो देखते हैं और फायर करते हैं। ये बख्तर शिकन है? जी जी, बख्तर शिकन। बिल्कुल ठीक है। हम बख्तर शिकन उसमें हैं, जो गाड़ी है उसमें मौजूद हैं, और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं दिफा की तरफ। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम, अदल मंजिल है और अदल हीरा। रोज़े की हालत में ये तमाम एक्सरसाइज जो सी है इसको करना बड़ा मुश्किल है, और इस सारी एक्सरसाइज के अंदर इसका पार्ट बनना बड़ा मुश्किल है। और आप इस तरह ओह वाह 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 वाह, और आप देख रहे हैं कि हम ये सारी एक्सरसाइज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो एक्शन है उसके एक्शन के अंदर जाके उसको फील किया जाए और आपको दिखाया जाए
कि ये एक्शन करते कैसे हैं। दोनों तरफ आप मोर्चे देख रहे हैं, इन्फेंट्री के मोर्चे हैं। इन्फेंट्री और बख्तर शिकन जो हैं, जो एंटी आर्मर है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और वो तमाम ये काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंटेंसिव ये ट्रेनिंग साइकिल है जो सारा साल चलता रहता है और मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पर आके, मुख्तलिफ ट्रूप्स जो हैं यहाँ पर आके ट्रेनिंग करते रहते हैं और उस ट्रेनिंग का आपको पार्ट बना रहे हैं हम। रोज़े की हालत में रमज़ान का ये शो है और आप देख रहे हैं एक्शन। हमने वो पहनी हुई है, वेस्ट पहनी हुई है और हम इस तमाम फील्ड में, इस तमाम प्रैक्टिस का हिस्सा बने हुए आपको दिखा रहे हैं। मैं एक चीज़ में बड़ा हैरान हूँ कि ये जवान जो हैं रोज़े की हालत में यहाँ मौजूद हैं और रोज़े की हालत में ये तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हमें भी अपने ट्रूप्स के साथ इसी तरह रोज़े की हालत में एक दिन गुजार के देखना तो चाहिए कि कितना मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि रोज़े की हालत में बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना मुश्किल है और इसको करना कितना मुश्किल है। इस वक्त मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों। भाई रोज़े की हालत में हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी जी, ये बड़ा मुश्किल काम है यार। मुश्किल तो है लेकिन मुल्क की खातिर करना पड़ता है। मेरी तो बाहर निकल गई यार, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कहीं जाके ना ठंडी जगह पे लेट जाऊँ और आप तब से यहीं पे हैं इंशाल्लाह। कितने घंटों की पीरियड होती है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग सर सुबह 6 बजे से शुरू होती है। हाँ। और कभी 12 बज जाते हैं, 12-1 बज रात 12? नहीं, दिन के 12 नाइट क्लास होती है अलग। ओह वाह जी। तो यहीं पे रहते हैं आप? जी इधर ही, मट्टी शट्टी वो जो मर्जी उड़ रहा हो और हम यहीं पे हैं। इधर ही है सर। अफ्तारी भी यहीं पे? अफ्तारी भी यहीं पे आती है। क्या अफ्तारी ये करते हैं यार? मुझे भी अब अफ्तारी यहीं करनी में पड़ेगी। कोई खजूर वगैरह लेके आते हैं, हमारे लिए फ्रूट्स लेके आते हैं। उसके बाद अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के फिर से हम आते हैं नाइट क्लासेस के लिए। यहाँ पे कंपोजिट चीज़ें होती, कंपोजिट बंदे होते हैं हमारे साथ मिसाल के तौर पे। जी सोते कब? सोते सर कोई 4 घंटे 3 घंटे हमको सहरी से पहले मिल जाते हैं, उस टाइम हम सो गए। उसके बाद सहरी कर ली, सहरी के बाद नमाज के बाद फिर से तैयारी करके यहाँ पहुँच गए। नमाज के बाद फिर से तैयारी करके वो यहाँ पहुँच जाते हैं। कैमरा मैन मेरा देख ले आप, वो भी इस वक्त जंगजू बना हुआ है। हम सारे जंगजू बने हुए हैं। हम सारे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग होती कैसे है और जंग के अंदर क्या सिचुएशन होती है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम बना भी यही रहे हैं सिचुएशन। अब हम दिफा के ऊपर चढ़ने लगे हैं। यही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि अब दिफा पे चढ़ने लगे हैं। देखें गाड़ी किस तरह जाएगी। वाह वाह वाह, चढ़ाएं जी, बिस्मिल्लाह। पैदल सपा भी है? पैदल सपा होती है। इन्फेंट्री कंपोजिट है हम, उनके पास स्मॉल आर्म्स होते हैं, हमारे पास मेजर वेपन्स होते हैं। हम जो है उनके लिए रास्ते बनाते हैं, टैंक तबाह करते हैं। उसके बाद हमारे टैंक आगे जाते हैं, उनके पीछे जो है हमारी इन्फेंट्री जाती है जो कि आगे दुश्मन को तबाह करके उनके मोर्चों को कब्जा कर लेती है। वाह 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 वाह। और आप ये सारी सिचुएशन, ये सारी प्रैक्टिस, ये सारी ट्रेनिंग देख रहे हैं। हमारे साथ रहें, अभी आगे एक्शन और बहुत सारा बाकी है। यहीं पे मिलते हैं आपको। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। हमारे साथ मौजूद है कर्नल उस्मान, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर हमें इस ट्रेनिंग का दिखाने के लिए और इसका पार्ट बनाने के लिए। अभी मैं देख रहा था कि हम बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग और तरह की होती है। वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो रेंजर्स के पास होती है, वो वहाँ खड़े मौजूद होते हैं। अभी हम आर्मी के साथ हैं और हम आर्मी की ट्रेनिंग फैसिलिटी में हैं। ये इस वक्त किस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग पूरा साल ही चलती है, जिसमें डिफरेंट साइकिल होते हैं। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग एरिया में आए हुए हैं, आल्दो बॉर्डर में रेंजर्स वो उसको मैन करती है। यहाँ पे आर्मी आर्मर, उसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सारे मिल के बेसिकली जंग की तैयारी करते हैं। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है जिस तरह ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हैं, जिसमें इन्फेंट्री जिस तरह को आप पैदल सिपाह कहते हैं, जी। उसने अपना दिफा खोदा हुआ है। इर्रिस्पेक्टिव के रमज़ान है, गर्मी है, सर्दी है, वो ट्रेनिंग सारा साल चलती है। तो ये भी उसका एक हिस्सा है, एक पहलू है। अभी हम कॉम्बैट ट्रेनिंग में हैं, अभी हम कॉम्बैट ट्रेनिंग, जंग की तैयारी। बिल्कुल, जो जंग की असल जंग की तैयारी है वो पूरा साल चलती है। चाहे गर्मी है, उसकी अलग सीजन है, डिफरेंट, उसके हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद साइकिल चलते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग। रमजान में भी ये ट्रेनिंग इसी तरह इंटेंस होती है? रमजान में भी इसी तरह इंटेंस है। ये जो आपको सामने मोर्चा नजर आ रहा है, ये इसी जवान ने खोदा जो पीछे खड़ा हुआ है। खुद खोदा और इसी रोजे के अंदर रहते हुए खोदा है, क्योंकि जंग तो रमजान में भी हो सकती है, जंग गर्मी में भी हो सकती है। उसके लिए कोई टाइम, कोई वक्त, कोई मौसम नहीं है। रोजे की हालत में ये मोर्चा खोदना भी और इसमें उतरना भी और खड़े भी होना।
उसी तरह पूरी ट्रेनिंग जिस तरह जंग होनी है उसकी पूरी एक तरह से आप कह लें कि रिहर्सल होती है। जैसे कहते हैं आईटीसी कहते हैं ये इंटेंस ट्रेनिंग साइकिल है, इंटेंसिव ट्रेनिंग साइकिल है जिसका एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। जंग में बेसिकली सारे सीगे एक साथ मिलकर लड़ते हैं, जिस तरह टैंक आपको नज़र आ रहे हैं, पैदल फौज नज़र आ रही है और आपको मुख्तलिफ सीगे नज़र आएंगे, क्योंकि चूँकि जंग में सारे इकट्ठे चलते हैं तो पहले अपने लेवल पर ट्रेनिंग होती है, इन्फेंट्री अपनी कर रही है, टैंक्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट जब यहाँ पे हम कंबाइंड ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सब ने मिल के जंग लड़नी है। बिल्कुल, जब वो सारे मिल के जंग लड़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो कोई सीगा पीछे ना रह जाए। तो भी इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया में आए हैं कि सारे सीगे मिल के कैसे लड़ते हैं, और उसमें कोऑर्डिनेशन भी आपकी उसमें सारी कोऑर्डिनेशन है, टैंकों के साथ है, हमारे साथ है, बाकी जितने सीगे होते हैं जंग के उनके साथ है, आर्मर जो है वो गाड़ियाँ भी हैं, बख्तर लोग भी हैं, बीच में आपको ATGM भी नजर आएंगे, बीच में टैंक भी नजर आएंगे, वो सारे मिल के कैसे लड़ते हैं उसकी बेसिकली प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछा था कि रोज़े की हालत में बंदा, मैं रोज़े की हालत में हूँ, अभी हमने रोज़ा रखा हुआ है, सब लोगों ने रोज़ा माशाल्लाह रखा हुआ, और यहाँ पर जब हम जिस तरह मौजूद हैं, मेरे लिए हम जिम जाते हैं रोज़ा अफ्तारी के बाद कि यार रमज़ान में एक्सरसाइज ज़रा कर लें, ज़रा थोड़ा फिट हो जाएंगे। ये रोज़े की हालत में ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये किस तरह कर रहे हैं? क्या रोज़े में छुट्टी नहीं मिलती इनको? रोज़े में सिर्फ ये हो सकता है कि ट्रेनिंग का दौरानिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, जंग तो नहीं देखेगी गर्मी है या सर्दी है, तो इसलिए हमने अपने आप को ट्रेन करना है, अपनी कैपेसिटी इन्हांस करनी है कि क्या हम वाकई तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं कि दुश्मन किसी वक्त भी हमला करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस हियर सर, और हमें ये देखने का आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये जब ये मोर्चा है, ये तो पेट लग रहा है, उतरना इसमें बड़ा मुश्किल है, हमारा जवान उसके अंदर खड़ा है, यहाँ इन्होंने खुद ही खोदा ये और खुद ही उसके अंदर उतर के और ये अपनी मशीनें लगाई, और ये जो एक्सरसाइज है इट्स अ कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज। तो अभी मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बड़ा मुश्किल ही उतरा हूँ मैं तो। भाईजान कैसे ये खुद ही खोदा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये हमने खुद ही खोदा है सर। खुद ही खोदा? जी सर। तो यार ये रोजे में खोदा? जी सर बिल्कुल। तो मुश्किल नहीं हुआ? मुश्किल तो है, लेकिन जिस तरह कर्नल साहब ने बताया कि किसी भी वक्त जंग मुतवक्के हो सकती है, तो इसलिए हम हर हालात में इससे निपटने के लिए तैयार हैं। ये भी आप जहाज़ को पकड़ने के लिए खड़े हैं? जी सर बिल्कुल। आप जहाज़ को इससे फायर करेंगे इंशाल्लाह सर। अगर इंडिया का या कोई किसी भी मतलब के दुश्मन ममालिक का हमारे सामने कोई जहाज़ आए तो हम इससे फायर करके उसको तबाह बर्बाद करेंगे। यार बेस्ट ऑफ लक यार, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू यार, थैंक यू भाई। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? दिखाएंगे हम, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता। अभी हम यहाँ पर पैदल सिपा के जो मोर्चे हैं उनमें हैं। मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये बॉर्डर वाला फोर्स नहीं है, बॉर्डर फोर्स नहीं है, ये रेगुलर आर्मी है, और इन्फेंट्री के साथ हम यहाँ इस वक्त उनकी जो इंटेंसिव ट्रेनिंग साइकिल है उसके अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर फवाद भी हैं, और मेजर फवाद उनसे हैं वो हमें बताएंगे कि ये मोर्चे जो उनसे हैं इनमें ट्रेनिंग क्या करते हैं, और दूसरा इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल क्यों कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे ये बताएं कि अभी हम जो ये मोर्चे देख रहे हैं, हमारे मेरे लिए तो कम से कम नया है ये, कि मैंने इससे पहले मोर्चे जो उनसे देखे हैं वो मैंने बॉर्डर पे देखे हैं, वहाँ बॉर्डर जो फोर्सेस हैं उनको देखा है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनको देखा है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है। ये डिफरेंट एक तो बैटल फील्ड की वजह से है। इन्फेंट्री का काम क्या होता है सारी बैटल के अंदर, क्योंकि उसे क्वीन ऑफ बैटल कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल कहते हैं। इन्फेंट्री का काम जो है तमाम सिपाह में थोड़ा सा टफ होता है। हम जो है पैदल सिपाह ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको ये एक G3 का प्योर एक मोर्चा नज़र आ रहा होगा। G3 का मोर्चा। हाँ, ये इस जवाब ने खोदना भी है और इसको जो है ऑक्यूपाई भी करना है, फिर इसमें इसकी रिहर्सल भी करनी है। इस तरह मोर्चा खोदने में इसके 12 घंटे होते हैं आपके पास, क्योंकि जब जंग लड़ जाती है तो हमने आना भी होता है, दिफा को सिलेक्ट भी करना होता है, फिर खोदना भी होता है, और हम इसकी रिहर्सल्स करते रहते हैं, दिन को भी करते हैं, रात को भी करते हैं। क्या बेसिक क्या देखते हैं आप कि कहाँ मोर्चा खुदना चाहिए, दुश्मन से कितनी दूर और किस तरह होना चाहिए? वो हम अपने ग्राउंड्स को पहले स्टडी करते हैं और फिर अपने जो है उसको मैप्स को स्टडी करते हैं,
उसके बाद हम फिर विजुअलाइज करते हैं कि दुश्मन जो है उसके आने के कहाँ से चांसेस हैं और हमारे लिए कौन सी जगह अच्छी बनती है कि हम दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें। बिल्कुल ठीक। और ये ट्रेनिंग सेशन इसी तरह चलता रहता है? ये ट्रेनिंग जो हमारे मोर्चे जो जिस तरह लगे हुए हैं यहाँ पर, जो हम कर रहे हैं बैटलफील्ड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें और क्या क्या होता है? मैंने वो सुना वो साइड से जो अटैक का होता है वो क्या होता है? जी ये बिल्कुल ट्रेनिंग का एक साइकिल हमारी चलती है। अभी हम जो है उस पर एक दिफा लिया हुआ है। अभी हम इन्फेंट्री के लोग हैं, जिस फील्ड में मैं चल रहा हूँ यह सारी इन्फेंट्री है। जी बिल्कुल, मैं इन्फेंट्री का कंपनी कमांडर हूँ, पैदल सिपा। हाँ पैदल सिपा का। और फिर जो है जब हम इसको बेसिकली हमारी दिफा भी जारिहाना दिफा होती है, और जब जो है हम दुश्मन का जो है हम साथ में मुकाबले करते हैं, यहाँ से सिर्फ हमने बैठना नहीं, दिफा नहीं करना, फिर आगे हमने बढ़ना है। जिसका आप कह रहे हैं कि हम साइडों से गुजरते हैं, उसको हम जवाबी हमला उर्दू में कहते हैं, तो वो भी हमने करना होता है। हम जब तक दुश्मन को तबाह बर्बाद नहीं करते। एक मुझे वो सर बता रहे थे बेस फायर भी होता है, वो क्या होता है? हाँ, वो जब हम जवाबी हमले करते हैं तो हमारे पास दूसरी भी टैंक्स भी होते हैं, हमारे पास एंटी टैंक्स के भी लोग होते हैं, उनकी वेपन्स और गाड़ियाँ होती हैं, तो वो हमें बेस ऑफ फायर प्रोवाइड करते हैं। वो दुश्मन को पहले सॉफ्ट करते हैं और फिर इन्फेंट्री जाके उनकी सही जो है वो तबाही निकालती है। बिल्कुल ठीक है। और ये इन्फेंट्री एजेंसी है, इसको क्वीन ऑफ द बैटल इसलिए कहा जाता है? यस, हमें क्वीन ऑफ द बैटल इसलिए कहते हैं कि वी आर द टफेस्ट अमंग्स, और हमें बड़ा इस पे प्राउड है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है रोज़े की हालत में इस वक्त यहाँ खड़े होना ही बड़ा मुश्किल है, और धूप लग रही है। मुझे नहीं पता कि शाम तक कैसे इफ्तारी तक पहुँचेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो आज का इंटेंसिव ट्रेनिंग जो साइकिल है वो आज कंप्लीट हुआ मेरा, इन सब का चल रहा है। कर्नल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस सारी जो एक्सरसाइज है उसका हिस्सा बनाने के लिए। मुझे तो बहुत रोज़ा लग रहा है इस वक्त, और अभी मेरे ख्याल से आधा दिन पड़ा हुआ है। आधा दिन अभी रहता है, और ये ट्रेनिंग इसी तरह चलती रहती है। और अभी आपको महसूस हुआ होगा कि जब जंग रमज़ान में लगेगी तो वो कैसा होगा, अल्लाह खैर करेगा। ख़ास तौर पर जब ग़ज़वा बदर हुआ होगा और जब हमारे सहाबा कराम ने वो जंगें लड़ी हैं तो क्या उन पर गुजरी होगी। इसीलिए हम हरदम कोशिश करते हैं कि हर मौसम में हर वक्त तैयार रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि यहाँ पर खड़े होना, ये सारी एक्सरसाइज का हिस्सा बनना बिल्कुल आसान नहीं था। कई जगह पे तो मेरे से बोला भी नहीं गया, और जहाँ मैं इनको फॉलो कर रहा था ये आगे आगे थे मेरे से पीछे। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया कि मैं इनके पीछे भाग नहीं सका क्योंकि मैं फ़ौजी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर जवान जो सा पाकिस्तान के दिफा में एक बहादुर सिपाही की तरह है, और हम इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।